नमस्कार साथियों। मुसलमानों से कागज मांगते मांगते अब बिहार में हिंदुओं से भी कागज मांगने लगे हैं। अहंकार और घमंड दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही आपका कोई होना चाहता है। तो साथियों, बहुत ट्रेंड में है सोशल मीडिया में एक बेवजह का नियम और कानून आ गया है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पुनर्निरीक्षण कराई जा रही है। अब बताइए साथियों, हम यहाँ बात कर लेते हैं। अभी संसदीय चुनाव 2025 में जल्द ही हुआ है और जब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन या वोटर लिस्ट नया डाला जाता है, उसकी कोई भी प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसको कम से कम 2 साल लगते हैं, कम से कम। और बहुत बड़ी मात्रा में स्टाफ अगर लगा दिए जाएं तो कम से कम 1 साल या 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएगा। अब हम बता दें आपको, बिहार का कुछ आंकड़ा आपको बता देता हूँ कि किस तरह का जो है सिस्टम है। और ये इलेक्शन कमीशन जो है अचानक सोया हुआ रहता है और अचानक जग जाता है। आखिर कारण क्या है? तो बिहार को अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में तीसरे नंबर पर आता है। 13 करोड़ 7 लाख के आसपास जो है जनसंख्या है। 8 लाख वोटर है, 8 लाख वोटर है। शहरी, चूंकि बिहार प्रदेश जो है ग्रामीणों का प्रदेश है, लगभग 88.7% ग्रामीण जनसंख्या रहती है और शहरी 11.3%। जिला टोटल जो है 38 जिला है और साक्षरता तो 70% है। लेकिन साक्षरता तो आप जानते हैं कि आपको लिखने पढ़ने मामूली आ गया तो भी आप साक्षर में गिने जाते हैं। अब यहाँ ये आती है बात कि अचानक जो है चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कानून लेके आया है। अब बताइए कि अभी अभी चुनाव हुए हैं, अगर उसमें सांसद जितने चुने गए हैं उनके वोटर लिस्ट जो है, अगर उनका नाम में करेक्शन गड़बड़ है तो क्या उन्हें संसदीय से हटा दिया जाएगा? और साथियों, और इसका टाइम कितना दिया है? वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का टाइम दिया है सिर्फ और सिर्फ 25 दिन, और उसमें से भी 4-5 दिन धीरे धीरे निकल गया। अब यह क्या साजिश है? अब ये तो क्या उसके ऊपर दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? अचानक जो है इस तरीके का जो है नियम कानून लेकर आए हैं अचानक। और ये विधानसभा चुनाव जो है 2025 में अक्टूबर नहीं तो नवंबर में होने की तैयारी है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि ऐसा तो नहीं कि ये गवर्नमेंट जो है, वहाँ की वर्तमान सरकार जो गठबंधन से चल रही है, एनडीए सरकार जो है लाइन चल रही है, वह जो है कहीं डरी तो नहीं, डर तो नहीं गई है कि डर के मारे जो है कुछ वोटर लिस्ट से कुछ नाम अगर हटा दिए जाएंगे तो हमारा कुछ रास्ता साफ होने का अंदाजा हो जाएगा, कुछ लगने लगेगा कि हमारी भी कुछ चांसेस हैं। क्योंकि बिहार प्रदेश में हवा जो चल रही है वो महागठबंधन की चल रही है और इसमें जो है 2 नेता, परम आदरणीय मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। इनका जो है हवा बहुत तेजी से चल रहा है। तो महागठबंधन को किसी न किसी तरह से पीछे लाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, वोट कम करने के लिए, हराने के लिए एक कहीं तो तिकड़मबाजी तो नहीं की जा रही है, कहीं तो कूटनीति नहीं खेली जा रही है। अचानक ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है बिहार प्रदेश में बीएलओ अधिकारी
और पूरे जो है सरकारी अधिकारी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारियों पर इसको ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा और बहुत सारे टीचरों को जो है इस पे ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। और ये जितने स्कूलों में जितने बच्चे हैं, लगभग पढ़ाई पर, शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, हम ये इतना कहना चाहेंगे कि अचानक इस तरह का नियम कानून लाना मतलब कहीं न कहीं जो है दाढ़ी में तिनके हैं, कहीं कहीं गड़बड़ है। अचानक क्यों लाया गया? ये चुनाव के बाद भी लाया जा सकता था, या तो संसदीय जब चुनाव हुआ उसके 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले लाया जा सकता था। अचानक ये चीजें लाई गई हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। तो आप बिहार की जनता से मैं चाहता हूं कि, और दूसरी बात ये देख लीजिए, बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो है प्रदेशी लोग रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। अब उनका जो है कैसे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा, कैसे उनके जो है जांच पड़ताल होंगे, कहाँ उनके कागजात होंगे, और किस तरह से जो है अभी बहुत आनन फानन में इलेक्शन कमीशन जो है ऑनलाइन प्रक्रिया ला दिया है। क्योंकि कुछ दिन लोग टेस्टिंग पे थे तो वो टेस्टिंग में फेल हो गए, और कहीं कहीं ग्रामीणों में, शहरों में और जगहों पर इनकी थू-थू हो रही है। तो थू-थू होने के कारण जो है आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन प्रक्रिया ले आ दिया है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे भरी जाएगी? लोग मोबाइल से भरेंगे या किसी कंप्यूटर से बने डेस्कटॉप से भरेंगे, सर्विस सेंटर पर जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे। तो कितनी जो है, कैसे इतनी जल्दी लगभग 8 करोड़ वोटरों का किस तरह से लिस्ट वेरिफिकेशन होगा और ये लोग कैसे करेंगे? पहले तो जब सबमिट होगा ऑनलाइन सबमिशन होगा, सारे सबमिशन होते होते लगभग 2-3-4 महीना लगता है। तो वो जो है 25 दिन के अंदर कैसे सबमिशन करवा लेंगे ऑनलाइन, और कैसे उसका वेरिफिकेशन करेंगे, क्या सिस्टम है और कैसे कैसे ये लोग करेंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल ही है। लेकिन ये सरकार करना क्या चाहती है वही नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई, सत्ता पाने के लिए इतना उतावला मत हो जाइए कि कुछ भी करने के लिए उल्टा सीधा काम जो है करिए, ये कोई मतलब नहीं होता है। तो साथियों, हम बिहार प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के लोगों, वहाँ के वोटरों से, वहाँ के सब बच्चे बूढ़े, जितने भी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इस जो है यह मुहिम जो है बहुत बेकार है, फालतू है, निंदनीय है। और ये इस तरह से जो है कोई प्रक्रियाएं, कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं अचानक लाना चाहिए। इसको व्यवस्थित तरीके से आपको अगर वेरिफिकेशन करना ही है विधानसभा चुनाव के बाद, आप आराम से जो है 1 साल 2 साल बढ़िया से जो है वेरिफिकेशन करिए। उसके बाद जो है दुरुस्त और तंदुरुस्त करके वोटर लिस्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन अचानक इन सब चीज़ों को लाना कहीं न कहीं दाल में काला लगता है, कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन प्रेशराइज है। तो साथियों, इस पे जो है, इसके विरोध में अगर कोई पार्टी, वीआईपी पार्टी 9 तारीख को जो है चक्का जाम करने का प्लान करी है, तो उसमें आप लोग बड़ी सी बड़ी संख्या में जाकर उसका सपोर्ट करिए। नहीं तो इसी तरह बहुत सारे आपके हक अधिकार और बहुत सारे आपके जो है फायदे की चीज़ों को जो है अचानक ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और आप जो है, ये कहते हैं लोकतंत्र का देश है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र के अंतर्गत या लोकतंत्र के हिसाब से काम हो रहा है? नहीं, यह बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल साफ दिखता है, यह टोटल तानाशाही है। तो साथियों, मैं चाहूँगा बिहार प्रदेश लोगों से, अगर इसके विरोध में आप उतरते हैं, कोई भी पार्टी सामने आती है तो उसका पूर्ण तरीके से जोरदार समर्थन करिए और उसके साथ होइए। ये इस तरह से जो है ये सब ट्रायल करते हैं, इसी तरह से फ्यूचर में और भी कुछ बड़ी चीज़ों को लेके आएंगे और आपके हक अधिकार को मार दिया जाएगा। तो अपने हक अधिकार के लिए किसी भी पार्टी के समर्थन में, यहाँ की महागठबंधन के जितने भी पार्टियाँ अगर इसके विरोध में आती हैं तो उसमें आप समर्थन में उतरिए। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।